किसी रोम्बस के दो अपोजिट वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टेक्स ए 1,2 है, जबकि वर्टेक्स सी -3, -6 है। साइड ए डी और साइड बी सी किसी लाइन 7x - y = 14 के पैरेलल है। रिमेनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस बी और डी हैं, जहां बी के कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा एंड डी के कोऑर्डिनेट गामा कॉमा डेल्टा हैं, और हमसे मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं जिसके वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट 1,2 और इसके अपोजिट वर्टेक्स सी -3, -6 दिया गया है। वर्टेक्स बी अल्फ़ा कॉमा बीटा है, जबकि वर्टेक्स डी गामा प्लस डेल्टा है। साथ ही साथ दिया गया है साइड्स ए डी एंड बी सी, ये किसी लाइन 7x - y = 14 के पैरेलल है। हमें पता है रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट होते हैं, उनका जो बाइसेक्शन पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम साइड AC का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, और ये होगा 1 -3/2, और यही वैल्यू BD डायगोनल के भी मिड पॉइंट की होनी चाहिए। तो ये अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन 2 के इक्वल होगा। इसी टाइप से यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AC का मिड पॉइंट और BD, ये दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। तो अभी मैंने x कोऑर्डिनेट्स की बात की है, सेम मैनर में हम लोग y कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। ये क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है 2 -6/2 y1 + y2/2 इक्वल्स। इसी टाइप से अब b और d के कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं उनके y कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा बीटा प्लस डेल्टा अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं इनको, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, राइट हैंड साइड का सम कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड का सम जब हम करेंगे तो मिलेगा 1 -3 + 2 -6, और ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 -4 = -6। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6 मॉडुलस = 6। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 6 करेक्ट है।